जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज की नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो 2025 के रेलवे से संबंधित सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई को कहा जाता है। दोस्तों, मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। दोस्तों, पुडुचेरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉर्वे देश में होती है। दोस्तों, नॉर्वे देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लूनी नदी पर स्थित जोवाई बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, लूनी नदी पर स्थित जोवाई बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता में हुआ था। दोस्तों, कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों, कहाँ से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। दोस्तों, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेली धूम्र केतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। दोस्तों, 76 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रोल बेलगोला है। दोस्तों, श्रोल बेलगोला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों छोटा नागपुर पठार से होता है। दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति के नाम पूछा गया है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैरोमीटर है। दोस्तों, बैरोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइजैक न्यूटन ने थे। दोस्तों, आइजैक न्यूटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल को कहा जाता है। दोस्तों, केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1912 में अलग हुआ था। दोस्तों, 1912 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड जल विद्युतीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, हीराकुंड जल विद्युतीय परियोजना पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महानदी पे स्थित है। दोस्तों, महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती है, यानी कि सेल होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक कोशिका होती है। दोस्तों, एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यानी कि आइलैंड कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रीनलैंड है। दोस्तों, ग्रीनलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? दोस्तों, पूर्वी भाग पे स्थित पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काली मिट्टी उपयुक्त होती है। दोस्तों, काली मिट्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फुल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 1969 में हुई थी। दोस्तों, 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है कि दादा साहेब फुल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित को लोगों को दिया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा,
भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? दोस्तों भारत में कितने जो राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 राज्य हैं दोस्तों। 9 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर BR अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों अरब सागर की जो रानी कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोची को कहा जाता है दोस्तों। कोची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश का लिखे थे दोस्तों। बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रमा है दोस्तों। चंद्रमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि पोर्ट कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों मुंबई बंदरगाह है दोस्तों। मुंबई बंदरगाह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि दोस्तों किस राज्य में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात में होता है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतलुज नदी पे स्थित है दोस्तों। सतलुज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि नेशनल फ्लावर इसमें से कौन सा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि राष्ट्रीय फूल कौन सा है। आपका ऑप्शन हो जाएगा कमल, गुलाब, गेंदा और चमेली। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा जिला यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कच्छ जिला है दोस्तों। कच्छ जिला जो कि गुजरात में स्थित है, तो कच्छ जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा जिला यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा जिला पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माहे है दोस्तों, जो कि पुडुचेरी में स्थित है दोस्तों। माहे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर यानी कि जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल यानी कि ओरिजिन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगोत्री गोमुख है दोस्तों। गंगोत्री गोमुख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुतुब मीनार है दोस्तों। कुतुब मीनार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली में स्थित है दोस्तों। दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीराकुंड बांध है दोस्तों। हीराकुंड बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों जितने क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिल रहा है उसका आंसर आपको तुरंत कमेंट में बताते चलना है। तो आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। हीराकुंड जो बांध है उड़ीसा में स्थित है, तो उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेनानी नौसारी सुरंग है दोस्तों। चेनानी नौसारी सुरंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति यानी कि स्टेचू कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेचू ऑफ यूनिटी है दोस्तों। स्टेचू ऑफ यूनिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। शाहजहां आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमुना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ताजमहल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? दोस्तों ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगरा में स्थित है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SNDT महिला विद्यालय है दोस्तों। SNDT महिला विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1916 में स्थापित हुआ था दोस्तों। 1916 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में स्थापित हुआ था दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मदर टेरेसा थी दोस्तों। मदर टेरेसा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में होता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश है दोस्तों। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों, जिनको WC बनर्जी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा हरिश्चंद्र थी दोस्तों। राजा हरिश्चंद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1913 में निर्मित हुई थी दोस्तों। 1913 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का अंग्रेजी नाम यानी इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? दोस्तों भारत की अंग्रेजी नाम इंडिया पूछा गया है, किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु शब्द से उत्पत्ति हुई है दोस्तों। यानी इंदुस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? दोस्तों जो कृषि है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीढ़ है दोस्तों। रीढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आधार है दोस्तों। आधार भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्रीय सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर थी दोस्तों। राजकुमारी अमृत कौर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुचेता कृपलानी थी दोस्तों। सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे दोस्तों। गणेश वासुदेव मावलंकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द न्यूज टुडे है दोस्तों। द न्यूज टुडे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीरा कुमार थी दोस्तों। मीरा कुमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम गृह मंत्री पूछा गया कौन थे, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री पूछा गया है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह थे दोस्तों। डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा गांधी थी दोस्तों। इंदिरा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3:2 है दोस्तों। 3:2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में यानी कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? दोस्तों कितनी तीलियां होती है, तो आपको इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 22, बी 24 और सी 26 और डी 28। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा साहेब फाल्के को माना जाता है दोस्तों। दादा साहेब फाल्के आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन गाने की समय अवधि कितनी है? तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है कि जनगण मन गाने की जो समय अवधि है कितनी है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 48 सेकेंड, 52 सेकेंड, 58 सेकेंड और 65 सेकेंड। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जमशेदपुर में स्थापित है दोस्तों, जो कि झारखंड में स्थित है। तो जमशेदपुर झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर यानी कि चीनी का कटोरा कहलाता है? दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल कहा जाता है? दोस्तों राइस बाउल कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश को कहा जाता है दोस्तों। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की तट रेखा की कुल लंबाई पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7516 किमी है दोस्तों। 7516 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 है दोस्तों। 9 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैकमोहन रेखा कहलाती है दोस्तों। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो मैकमोहन रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को पूछा गया कि क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है दोस्तों। रेड क्लिफ रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांग्लादेश के साथ है दोस्तों। बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त के पास जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।